अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं एंट्रेंस दे दूंगा लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लूँगा। दोस्तों, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग यानी कि अच्छे नंबर ही लाना होगा। मैक्सिमम नंबर जो है 75 से 80 के बीच में आपको होने ही चाहिए यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम में, नहीं तो प्राइवेट भी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये है कुछ प्राइवेट का क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस जो है आपकी यूपीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, वो 28 से 30 हज़ार आपको साल में एक बार देना होता है। और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 28 से 30 हज़ार, 35 हज़ार या 25 हज़ार या फिर 32 हज़ार, ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। तो ये कुछ आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी और फीस कुछ 28 से 30 हज़ार आपको साल में एक बार देनी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये एनुअल होता है एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग में या फिर सेमेस्टर वाइज। तो दोस्तों, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है जिसमें आपको पर सेमेस्टर 4500 रुपये फीस अलग से देनी होती है। तो पर सेमेस्टर 4500 यानी कि 9,000 रुपये, 9,000 रुपये आपको साल में एक बार देना होगा एग्जामिनेशन फीस, यानी कि 4500 एक बार, 4500 एक बार, तो 2 बार 4500 करके आपको देना होगा एग्जामिनेशन फीस। बाकी 28 से 30 हज़ार जो कॉलेज की फिक्स फीस है वो आपको देना होगा, जिसमें सारा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक, सब कुछ जितना वहाँ पे जो बिल होता है वो स्लिप में लिखा होता है उतना सारा इसमें इंक्लूड होता है। अगर हम बात करेंगे क्या इसमें हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूड होती है, तो जी हाँ, हॉस्टल फ़ीस भी इसी फ़ीस में इंक्लूड होती है जो आपकी 28 से 30 हज़ार फीस पड़ेगी साल में एक बार। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेज में पहुँच गए हैं, अच्छे नंबर आए हैं जहाँ पे आपको हॉस्टल मिला है, अब वहाँ पे अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं, अगर आप खाना वहाँ की मेस में खाते हैं यानी कि कैंटीन या फिर मेस जो भी कुछ है, अगर आप वहाँ पे अपना खाना खाते हैं तो उसका जो है चार्ज, एवरेज जो है चार्ज वो 3500 से 4,000 के बीच में आपको पर मंथ देना होता है। तो ये कुछ है आपको फीस और मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, ये सब इसी में इंक्लूड है। लेकिन जो मेस का चार्ज है वो आपको अलग से देना होता है, ये आपको क्लियर कट एकदम समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी स्कोप अच्छा है, मैंने बहुत सारे स्कोप पे वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सैलरी क्या रहेगी और फॉरेन में क्या इसके ऑप्शंस रहेंगे, इंडिया के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।